वेलकम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री हम पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज 8.1 हमारे न्यू सिलेबस के अनुसार कंप्लीट हुई थी और अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 करने से पहले मैंने ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल पे वीडियो अपलोड की हुई है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जहाँ पे टेबल किस तरीके से बिल्ड किया जाता है, किस तरीके से आप विद इन मिनट्स टेबल बना सकते हो, आप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज अपने आप निकाल सकते हो, फाइंड कर सकते हो। क्योंकि इस एक्सरसाइज में आपका ओवरऑल क्वेश्चंस डिपेंड करते हैं आपने टेबल तैयार किया है या नहीं। अगर टेबल तैयार नहीं है तो आप पहले टेबल को अच्छे से तैयार कर लें और उसके बाद इस एक्सरसाइज पे आए। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास गिवन है, हमें बोला है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। आपको वैल्यूज कुछ दी हैं, इनको इवैल्यूएट करने के लिए आपको बताया गया है। सॉल्यूशन करते हैं। देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, साइन 60 और कॉस 30। ठीक, आप ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल ओपन करोगे और आप देखोगे कि हमारे पास साइन 60 की वैल्यू क्या है और कॉस 30 की वैल्यू क्या है। अगर साइन 60 की वैल्यू की मैं बात करूं तो हमारे पास साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक, साथ में तो मल्टीप्लाई है। और cos 30 की बात करें तो cos 30 भी हमारे पास होता है √3/2। उसके बाद प्लस हमारे पास साइन 30 की वैल्यू आप देखोगे हमारे पास होती है 1/2 और cos 60 की वैल्यू भी हमारे पास होती है 1/2। तो सबसे पहली चीज वैल्यूज का याद होना जरूरी है। ट्रिगोनोमेट्री टेबल का अच्छे से लर्न करोगे। अब हमारे पास क्या है, √3/2 इंटू में √3/2। देखो √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा और 2 इंटू 2 होता है 4 प्लस 1/2 दैट इज 1 इंटू 1 1 2 2 और 4। ठीक, अब हमारे पास क्या बचा, ये देखो स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएगा। मेरे पास क्या बचा, √3/2 सॉरी √3/2, 2 को हमने स्क्वायरिंग की, 2 का स्क्वायर होता है 4, √3 का स्क्वायर हमारे पास स्क्वायर रूट खत्म हो गया। मेरे पास बचा 3/4 प्लस 1/4। क्या हो जाएगा 3 प्लस 1/4, 4 और 4 का एलसीएम 4 ही रहेगा, ये हो गया 4/4, 4 1 4, तो हमारा आंसर क्या आ गया 1। ठीक, ये हो गया हमारा इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व। अब जाते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट दिया है वो दिया हुआ है 2 tan square 45 2 tan square 45 प्लस cos square 30 प्लस cos square 30 माइनस sin square 60 sin square 60। ठीक, इसके लिए भी आपने वैल्यूज ही पुट करनी है। आपको वैल्यूज का पता होना चाहिए। 2 tan square 45, अब tan 45 की वैल्यू का पता होना चाहिए आपको। tan 45 कितना होता है, tan 45 हमारा होता है 1, तो स्क्वायर है तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस cos square 30, cos हमारा होता है cos 30 √3/2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस sin 60, sin 60 भी हमारा होता है √3/2, तो इसका भी स्क्वायर है तो ये भी हमने स्क्वायर में रखा। इसके बाद ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 इंटू में 1 और यहाँ पे हमारे पास है √3/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर। तो √3/2 का स्क्वायर में से माइनस √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस 0। मतलब ये आप सिंपल टर्म समझ लीजिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव जब सेम टर्म्स है तो हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव खत्म, हमारे पास सिंपल क्या बचता है 0। 2 1 और 2, 2 प्लस 0 कितना होता है 2, ये रहेगा हमारा आंसर। ये हो गया हमारा इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट। और थर्ड पार्ट के लिए मुझे करना होगा आपका फर्स्ट पार्ट रब, उसके बाद हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट।
तो ये देखते हैं हम इसका थर्ड पार्ट में हमारे पास गिवन है। ये वाला पार्ट इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है। cos 45 डिग्री अपान में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री ठीक, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन इसमें आपने क्या याद रखना है, अब आपको पता होना चाहिए cos 45 कितना होता है। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 अपान में sec 30 हमारा होता है 2/√3 प्लस cosec 30 है हमारा 2। ठीक, ये वैल्यू समझनी है आपने। उसके बाद ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/√2 अपान में 2 अपान, देखो इसके एलसीएम में अगर मैं 1 लेता हूं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा √3 और 1 का एलसीएम √3 हो गया। तो मेरे पास ये बनेगा 2 प्लस 2 √3 अपान √3 और 1 का एलसीएम क्या आया था √3। ठीक, अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको आपने समझना है। देखो ये a अपान b अपान c अपान d की फॉर्म में आ गया। ये भी मैंने इंट्रोडक्शन में आपको अच्छे से समझाया है, इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा a अपान b इंटू में d अपान c, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 1/√2 इंटू में √3 ऊपर जाएगा √3 अपान 2 प्लस 2√3। ठीक, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां से मैं ऊपर जाता हूं, इजिकल टू √3 √3 अपान में नीचे मेरे पास 2 से 2√2 को देंगे तो हो जाएगा 2√2 और प्लस 2√3 से जब 2 को देंगे तो हो जाएगा 2√6। ठीक, अब देखो आंसर तो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, लेकिन आपने क्या करना है, अगर हमारे पास नीचे वैल्यू जो है वो रूट में है तो हमें ऐसे क्वेश्चन को रेशनलाइज करना होता है। ठीक, रेशनलाइज करने के लिए आपको क्या करना होता है, जो नीचे वाली वैल्यू है उसको ऊपर भी और नीचे भी हमें मल्टीप्लाई करना होता है, ऊपर वाली टर्म के साथ भी और नीचे वाली टर्म के साथ भी, और इसका जो सिंबल होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आगे थोड़ा सा रब करता हूं, यहाँ पे आपको मैं बता देता हूं। रेशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना है, इनटू में, अब नीचे मेरे पास क्या है 2√2, ये प्लस किस में हो जाएगा माइनस में 2√6 अपान में नीचे भी 2√2 माइनस 2√6। ठीक, इसको आपने अच्छे से समझना है कि रेशनलाइज हम कैसे करते हैं। ये प्लस में था तो यहाँ माइनस में हो गया और इससे दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो √3 और इंटू में 2√2, 3 2 और क्या हो जाएगा 6, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2√6 माइनस 2√6 से जब √3 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा -2 और 6 इंटू में 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 3 आर 18 -2√18 अपान में नीचे क्या है, देखो यहाँ पे हमारे पास 2√2 प्लस 2√6, 2√2 माइनस 2√6, ये हमारे पास क्या हो गया a प्लस बी, a माइनस बी किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, ये आइडेंटिटी आपने याद रखनी है, जब भी हमें रेशनलाइज करना होता है तो हमें इस आइडेंटिटी का यूज करना पड़ता है। तो हमारे पास a प्लस बी, a माइनस बी, a का स्क्वायर 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा इजिकल टू 2√6 माइनस 2√18 एज इट इज हमने लिख दिया। अब नीचे हमारे पास क्या है
इनको हम कैलकुलेट करेंगे। 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 4, ठीक। और स्क्वायर और रूट, स्क्वायर और रूट हमारा क्या हो जाता है, खत्म हो जाएगा। स्क्वायर से हमारा जो रूट है वो हट जाता है, ठीक। और हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचा खाली 2। उसके बाद -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और रूट से हमारा यहाँ पे भी 6 हट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास -4 इंटू में 6। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। यहाँ पे देखो, इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास है 2√6 माइनस 2√18 अपॉन 4 इंटू में 2 माइनस 4 इंटू में 6, ठीक। हमारे पास है 2√6 माइनस 2√18 अपॉन में 2 4 आर 8 माइनस 6 4 आर 24। आगे कैलकुलेशन करता हूं मैं। जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं वो हमारा क्या है 2√6 माइनस 2√18, ठीक। और नीचे हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे इसको एक थोड़ा सा आप समझ लोगे, यहाँ पे 2√6 2√18 दोनों जगह 2 है, तो मैं 2 एक कॉमन ले सकता हूं। जब मैं 2 कॉमन लेता हूं तो मेरे पास अंदर क्या बचता है √6 माइनस √18, ठीक। और नीचे हमारे पास है 8 माइनस 24, 8 माइनस 24 हमारा कितना होता है -16, ठीक। ये हमारा -16 हो गया। यहाँ पे 2 1 are 2, 2 8 are 16। अब ये माइनस साइन है, माइनस साइन को हम चेंज कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, जो हमारा ऊपर माइनस है, मतलब हम माइनस को यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, और ये जो हमारा हो जाएगा माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, दैट इज √18, पोजीशन चेंज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में था ये माइनस में हो गया, माइनस √6, √18 माइनस √6, और नीचे हमारे क्या पास क्या बचा -8, -8। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, माइनस को कॉमन लिया था, यहां से माइनस और माइनस हमारा खत्म हो गया, हमारे क्या क्या बचा √8 माइनस √6 अपॉन 8, ये रहेगा हमारा आंसर, ठीक। एक बार मैं थोड़ा सा, क्योंकि एक लेंथी क्वेश्चन है, आपको एक बार फिर से मैं थोड़ा सा समझा देता हूं कि किस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमारे पास 1 cos 45 होता है 1/√2, sec 30 प्लस cosec 30 होता है, sec 30 होता है 2/√3 प्लस cosec 30 होता है 2/1, ठीक। ये तो आपको समझ आ गया कि सिर्फ हमने वैल्यूज यूज की। उसके बाद इज इक्वल टू 1/√2 अपॉन में इसका √3 और 1 कैल्सियम हो गया √3, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी इसको समझ सकते हो, 2 1 2 प्लस 2 इंटू √3 हो गया 2√3, और एलसीएम में √3 एज इट इज, ठीक। अब ये क्या हो गया, ये हो जाता है a अपॉन b अपॉन c अपॉन d, किसके बराबर होता है a अपॉन b इंटू में d अपॉन c, ठीक। ये आपने याद रखना है। इस फॉर्म में जब हमने इसको लिया a अपॉन b इंटू में d अपॉन c, ठीक। ऐसा यहां तक कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम यहां पे आए, √3 से 1 को किया तो √3 ही आया, √2 से 2 को तो 2√2 प्लस 2√3 से √2 को तो 2√3 2 आर, दोनों रूट के अंदर है तो मल्टीप्लाई 3 2 आर 6 हो गया 2√6। अब जैसे मैंने कहा यहां पर तो हमारा आंसर हो गया था, बट नीचे जब हमारे पास टर्म रूट में होती है तो हमें क्या करना होता है, रेशनलाइज करना होता है। अब रेशनलाइज करने के लिए जो नीचे वाली टर्म है इससे हमें दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मैंने यहाँ पे लिखा 2√2, यहाँ पे प्लस में था तो इसका सिंबल चेंज होता है, माइनस में हो जाता है, 2√6 ऊपर भी और नीचे भी। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 2√2 इंटू में √3, √2 से √3 को दिया तो
6 हो गया 2√6 माइनस 2√6 से 3 को तो 6 3 18 ये हो गया माइनस 2√18। ठीक, उसके बाद नीचे अगर देखेंगे तो इसको यहाँ पे आप समझोगे ये हमारे पास एक आइडेंटिटी बन जाती है। कौन सी आइडेंटिटी हो गई है? ए प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होता है? मैंने यहाँ पे लिख दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, यहां तक समझ में आ गया आपको। अब मैंने वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको जब फाइंड किया नीचे 2√6 एज इट इज माइनस 2√18 एज इट इज, नीचे 2 का स्क्वायर होता है 4 और स्क्वायर और रूट की आपस में नहीं बनती, 36 का आंकड़ा है, इसको हमने कट कर दिया और हमारे पास बचा 2। फिर यहाँ पे माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4 और स्क्वायर और रूट की नहीं बनती तो बचा 6। ठीक, यहां तक क्लियर हुआ। 2√6 माइनस 2√18 अपान में 4 2 8 माइनस 4 6 24। एक एक स्टेप में मैंने कोशिश की है ताकि वीक से वीक बच्चे को भी आसानी के साथ ये क्वेश्चन समझ में आ पाए। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हम पहुंचे, मैंने यहाँ पे 2 यहाँ पे भी था 2 यहाँ पे भी था, मैंने 2 कॉमन कर दिया, अंदर बचा √6 माइनस √18 √6 माइनस √18 अपान में -8। ठीक, यहाँ पे आप समझोगे। अब हमने क्या किया, नीचे -8 है लेकिन इसमें √6 और √18 में हमें माइनस कॉमन करना पड़ा। यहाँ पे हमने क्या लिया था, पहले माइनस हमने कॉमन किया, यहाँ पे भी हमारे पास क्या था, माइनस था। ठीक, मतलब -8 है, माइनस कॉमन करके क्या हुआ, इसकी हमने प्लेसमेंट चेंज कर दी, √18 को इधर ला, ये प्लस माइनस में था तो प्लस में हो गया और ये प्लस में था तो माइनस में कर लिया। अब देखो इसको अगर आप समझोगे तो ये हमारे पास वही चीज है, माइनस से प्लस इसको देंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस √18 ही, मतलब माइनस √18 और माइनस से माइनस को तो प्लस √6 तो हमारे पास ये वैल्यू क्या थी, प्लस √6 थी। ठीक, तो इस पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, सिर्फ हमें नीचे जो टर्म थी वो नेगेटिव में ना है इसलिए हमें ये कॉमन करना पड़ा। उसके बाद यहाँ पे देखो √18 इसकी प्लेसमेंट चेंज की, √18 माइनस √6 अपान में -8, माइनस कॉमन लिया था, इस माइनस से माइनस खत्म हो गया, मेरे पास बचा √8 माइनस √6 अपान में 8 और यही रहेगा हमारा आंसर। ये हो गया हमारा इसका तीसरा